अच्छा जनाब, आज मुस्बत सोच के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अगर आप हर वक्त किसी न किसी बात का शिकवा करते रहते हैं या हालात से नाखुश रहने को तरजीह देते हैं तो आप इस माहौल में यकता नहीं है। आप शायद माहौल ही की नकल कर रहे हैं। माहौल में हर तरफ ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं जो हर वक्त किसी न किसी बात को रोते ही रहते हैं। खुश किस तौर पे रहा जा सकता है, कैसे? जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि मसरत ज़िंदगी का दूसरा नाम, मसरत की तमन्ना मुस्तकिल गम। किसी दवा से, किसी मकसद के हुसूल से, आलीशान घर में रहने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने फिरने से, दुनिया देखने से, ज़्यादा लोगों से मिलने से, फरागत मैसर होने से, आप जितना भी सोच लीजिए इसका हल समझ में नहीं आएगा कि वो आखिर क्या बात है, वो क्या चीज़ है जो इंसान को खुश रख सकती है। वो चीज़ मुस्बत सोच है। हम उसके बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि भरपूर कामयाबी से इंसान खुश रहता है। अब सवाल यह है कि भरपूर कामयाबी से क्या मुराद है। कामयाबी कोई एक जामिद तसव्वुर नहीं है कि आपने हासिल कर लिया तो अब ज़िंदगी हमेशा के लिए कामयाब हो गई। इंसान दौलत कमाता है, फिर मज़ीद दौलत कमाने की आरज़ू करता है। गैर मामूली शोहरत उसे मिल जाती है, उसके बाद उसकी अना मज़ीद शोहरत, मज़ीद सताइश की तमन्ना करती है। या फिर आप ऐसी किसी कैफियत को कामयाबी कहें जिसमें इंसान को कुछ करना ही ना पड़े। तो इस नतीजे पहुंचना बहुत मुश्किल है कि भरपूर कामयाबी आखिर क्या है, क्योंकि हर शख्स के लिए कामयाबी मुख्तलिफ चीज़ है और हर शख्स की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार में कामयाबी का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह दीनी रुझान के हामिल लोगों के लिए कामयाबी का तसव्वुर मुख्तलिफ है। ज़्यादा सेकुलर रुझान के हामिल लोगों के लिए कामयाबी का तसव्वुर थोड़ा सा हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो जितने अफराद हैं, जितने ज़िंदगी में आपके अदवार हैं, उतना ही कामयाबी का तसव्वुर मुख्तलिफ होता है, उतने ही तसव्वुरात हैं। 10 साल पहले आपकी कामयाबी का तसव्वुर कुछ और था आपके नज़दीक, आज से 10 या 20 साल बाद कुछ और हो सकता है। लेकिन जो चीज़ मुस्तकिल है वो ये है कि आपकी सोच या तो मुस्बत है या मनफी है। और मनफी सोच नाखुशी पैदा करती है। नाखुश रहने के कितने फ़वाइद हैं, पूरी दुनिया मिलकर भी सोचे तो फ़ायदे नहीं गिनवा सकती। थक हार कर इस नतीजे पर ही पहुँचेगी कि नाखुश रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह जो अपने आप से, अपने माहौल से, अपने अतराफ़ से खुश नहीं रहते, वो अपना दिल जलाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं और इससे बढ़कर दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं। हर मुआशरे में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो किसी भी हाल में, किसी भी मामले में खुश नहीं रहते, किसी न किसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं। इसमें तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, पसमानदा ममालिक, किसी की कोई क़ैद नहीं है। ये मुस्बत या मनफी सोच का रखना आप पर मुनहसर है। कह सकते हैं कि वो मुआशरे जिनमें तालीम कम है या सहूलियात कम है, वहाँ पे ऐसे लोग शायद ज़्यादा मिलते हैं जो किसी न किसी बात का शिकवा करने का बहाना हर वक्त तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें इस बात से कोई ग़र्ज़ नहीं होती कि जिन्हें ये राग सुनाया जा रहा है उन पर क्या बीतेगी। ना वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी इंसान को एक ही मर्तबा मिलती है और इसलिए नहीं मिलती कि उसे रो धोकर ज़ाया कर दिया जाए। ये एक हयात इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी हकीकी कदर व क़ीमत का ना हम शुक्र अदा कर सकते हैं, ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें उन उसूलों के तहत जीना है जो दूसरों के लिए फ़ायदा पैदा करें, हमारी ज़िंदगी को आसान, सहल और मुस्बत बनाए और मुश्किलात को भी हमारे लिए आसान बनाए। और महज ये नहीं कि इंसान किसी के काम ना आए या कोई मुश्किल काम ना करे, ये इसका मुस्बत सोच या खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनिया के तमाम फ़लसफ़ों में, आइडियोलॉजीज़ में दुनिया
कम व बेश एक दारुल महन यानी एक इम्तिहान गाह है। कदम कदम पर इम्तिहान है, हर शख्स का पर्चा मुख्तलिफ है और उसे बहुत सोच समझ कर देना है। तो किसी भी इंसान के लिए बेहतरीन तर्ज फ़िक्र व अमल ये है कि दूसरों के काम आए और अपना वक्त हंसी खुशी गुजारे। यकीनी तौर पे हर वक्त खुश रहना शायद मुमकिन ना हो। कभी कभी मामलात ऐसे होते हैं जो संजीदगी के या मुतकाज़ी होते हैं या दिल को रंज व अलम में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन जो शख्स किसी जवाज़ के बग़ैर, किसी वाज़ेह वजह के बग़ैर महज आदतन रंजीदा रहे, वो कोई माकूल रवैया नहीं है। ऐसा करने से वो अपने ही वजूद को घुन लगाते हैं और बाज़ औक़ात आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। जैसे कि अहमद नदीम क़ासिमी ने कहा कि फिर दे के खुशी हम उसे नाशाद करें क्यों, गम ही से तबीयत है गर शाद किसी की। होता यह है कि खुश रहने के लिए, मुस्बत सोचों के लिए इंसान को तगोदौ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मुस्बत सोच हो तो फिर उस पर अमल भी करना पड़ता है। नाखुश रहने के लिए, मनफी सोच के लिए किसी ना ठोस जवाज़ की ज़रूरत होती है, महज आदत बना लें आप इसे अपनी, और ना किसी मेहनत की ज़रूरत होती है। इंसान किसी भी बात पे नाखुश हो सकता है, किसी भी चीज़ पे आप मनफी सोचों को अपना सकते हैं, किसी बात को भी आप वजह बना के अपने आप को रंजिश या गुस्से या हसद के हवाले कर सकते हैं। तो ये आसान इसलिए है कि इसमें ना मेहनत लगती है ना पैसा। आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे कदम कदम पर, उनसे मिलिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि नाखुश रहने और हालात का रोना रोने के लिए उन्हें किसी भी माकूल वजह की ज़रूरत महसूस नहीं होती। किसी भी जगह खाना खाने जाएंगे, वहाँ पे 10 चीज़ें जो नापसंद होंगी वो नज़र आ जाएंगी। किसी से मिलेंगे, उसकी बुराइयां नज़र आ जाएंगी। कुछ भी बीतेगी, उसको दांतों से पकड़ के दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाने लगेंगे। और ये आदत रफ्ता रफ्ता इतनी पुख्ता हो जाती है कि अगर उन्हें ये अंदाज़ा भी हो जाए कि फ़रीक़ सानी या दूसरा शख्स उनकी बातों को झूठ जानता है या उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, तब भी वो अपनी बात कहने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके दिल का बोझ हल्का नहीं होता जब तक वो कुछ मनफी बातें ना कर लें। ऐसा करने से दिल को सुकून क्यों मिलता है? बाज़ लोगों को जिन्हें दुखड़े सुनाने की आदत हो जाती है, इसकी वजह यह है कि देखें, इंसान के लिए अमूमी सतह पर आप अपने आप को तरबियत दे सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जनरली हर वो काम अच्छा है जिसमें महारत की ज़रूरत पड़े, ना सकत की और ना मेहनत करनी पड़े। तो भाई, हालात का रोना रोने से बेहतर कोई काम नहीं है, इससे आसान कोई काम नहीं है। क्योंकि कुछ भी मुस्बत कहने के लिए आपको मुस्बत सोचना पड़ता है, उसके लिए आपको फ़िक्री साख्त को दुरुस्त करना पड़ता है, इस्लाह नफ्स करनी पड़ती है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ती है, सेल्फ रिफॉर्मेशन करनी पड़ती है। मनफी मामलात के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मामलात तो खुद ही आपके जहन की तरफ लपकते हैं। कितनी मनफी सोचें हैं जिन्हें आप रोज़ झटकते हैं और आदत होती है तो मुस्तकिल झटकते चले जाते हैं। अलबत्ता मुस्बत मामलात के बारे में आपको सोचने के लिए अपने जहन को आमादा करना पड़ता है और उससे मुशक्क़त की आदत भी डालनी पड़ती है। मसलन कोई मसला आपके पास दरपेश हो तो उसका हल सोचने के लिए जहन को बहुत मेहनत करना पड़ती है, और उसके बारे में दुखड़े रोने के लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। दुखड़ा रोइए, खुद तरसी से काम लीजिए और सो जाइए। उसमें ना महारत चाहिए ना सकत चाहिए। यही वजह है कि मुस्बत सोचना मुश्किल होता है। मुस्तकिल मुस्बत सोच अपनाने के लिए जहन की तरबियत करनी पड़ती है, क्योंकि इंसानी जहन की ये खसूसियत है, ये एवोल्यूशनरी इर्तिकाई खसूसियत है कि यह आसानियों की तरफ झुकता है, लपकता है। मनफी मामलात में बहुत आसानी होती है, इसलिए हमारे अज़हान, हमारे जहन उनकी तरफ तेज़ी से मुतवज्जे होते हैं। रोने के लिए, दुखी होने के लिए जहन को कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, अब आपकी माली मुश्किलात हों, जज्बाती मसाइल हों, ख़ानदानी मसाइल हों, उन सब के बावजूद
مثبت طرز فکر اور عمل کا حامل ہونے کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ذہن ایسے معاملات سے بھاگتا ہے، اس کی آپ کو تربیت کرنا پڑتی ہے تاکہ ہر قسم کے حالات میں مثبت طرز فکر و عمل کو ہی گلے لگائے اور منفی سوچ کو جھٹک دے، اپنا پیچھا چھڑا لے۔ عمومی روش جو ہوتی ہے وہ ذہن آپ کا پہلے منفی سوچ کو خوش آمدید کہتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ آسان ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات لوگ خوش گمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ایک نہ ایک دن خود بخود درست ہو جائے گا۔ نہیں، آپ اپنی زندگی کے مالک CEO خود ہوتے ہیں، اور حالات کو درست کرنے کے لیے فکر و عمل کی سطح پر آپ کو متحرک یعنی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ منفی سوچیں، ناخوش رہنا کوئی آپشن نہیں، کوئی سولوشن نہیں۔ سولوشن چوائس ہے خوش رہنا۔ ناخوش رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خوش رہنا آپ کی پسند کا معاملہ ہے۔ اس ایک عمر لگتی ہے اپنے آپ کی اپنی تربیت کرنے کے لیے، اور دل و دماغ کو خوش رہنے کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حالت میں انہیں سدھانا پڑتا ہے۔ اور یہ جبھی ممکن ہے جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی بھی حالت میں منفی سوچوں کو اپنے ذہن پہ غالب نہیں آنے دیں گے۔ سوچیں پیدا ہوں گی، انہیں گزر جانے دیجئے، لیکن جو سوچ رہنے والی ہو، جسے آپ انٹرٹین کریں، جسے آپ گلے سے لگائیں، جسے اپنے دماغ میں جگہ دیں، وہ مثبت سوچ ہونی چاہیے۔ تو معاشرے میں مختلف مسائل، مختلف قسم کے افراد، بہت سارے لوگ ناخوش رہتے ہیں۔ ان کے مقابل اپنے آپ کو مثبت تصورات، خیالات، سوچ اور عمل کے ساتھ زندہ رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج قبول کرنے میں ہی زندگی کا حقیقی لطف پوشیدہ ہے۔ شکریہ۔